अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको आज RM2X में P2P यानी कि अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कैसे करना है उसके बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लेना है कि किस तरीके से फ़ंड जो है ना एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें ये बहुत अच्छी सहूलत दी गई है। तो आपने अपना RM2X का अकाउंट खोल लेना है। जैसे ही आप अकाउंट खोलोगे तो यहाँ पर आपको ये तीर का निशान नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है जी। तो दोस्तों, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो नीचे आपने ऑप्शन है ट्रांसफ़र का, ये वाला ऑप्शन, ये देखो ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है जी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा तवज्जो से देख लें। पहले नंबर पे रिसीव ईमेल एड्रेस, जिसको आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, यानी कि जिसने फ़ंड रिसीव करना है, यहाँ पे आप उसकी जीमेल लिखोगे। यहाँ आपने कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है ये लिखनी है। बिल फ़र्ज़ ट्रांसफ़र फ़ीस 5% कटौती होती है, ये जहन में रखना। बिल फ़र्ज़ आपने $50 सेंड करने हैं तो आपके पास 52.5 आपके अकाउंट में होने लाजमी हैं, आपके वैलेट में, जो आपका वैलेट है। उसके बाद आपने सेलेक्ट वैलेट कर लेना है और नीचे जो आपने अकाउंट बनाते वक्त पासवर्ड लगाया था वो लगा के यहाँ सबमिट कर देना है। ये मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस दोबारा करके भी दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ जीमेल लिखनी है। जीमेल आप कोई भी लिख सकते हैं, तो जिसको भी सेंड करना है। बिल फ़र्ज़ मैं लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, कोई भी आपकी है ना वो आप लिख सकते हो। ये मैंने लिख दी, मैंने जीमेल लिख दी। यहाँ मैंने अमाउंट लिख दी। मेरे अकाउंट में बिल फ़र्ज़ $22 पड़े हैं, तो 20 जो हैं, जो आपने यहाँ लिखे हैं आगे वाले बंदे के पास उतने ही पहुँचने हैं। कटौती आपके पास से हो जाएगी, आगे कंपनी मुकम्मल ही भेजती है जितने आपने लिखे हैं। तो इसके लिए ये ख्याल रखना है कि आपके पास 5% अजाफ़ी होने चाहिए, उससे आपने कम लिखने। बिल फ़र्ज़ मेरे पास $22 हैं, तो मैं 20 ट्रांसफ़र करूँगा आगे, और आगे 20 पहुँचेंगे। तो आपने दूसरे नंबर पे अमाउंट लिख लेनी है। तीसरे नंबर पे आपने वैलेट सेलेक्ट कर लेना है, ये RM2X वैलेट, ये सिलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में आपने पासवर्ड लगा के सबमिट कर देना है। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो अमाउंट है वो अगले बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। यहाँ डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्लिक करके आपका मेन जो है ना फ्रंट पेज आ जाएगा, और ऊपर जो है ना आपने थोड़ा सा उंगली ऊपर रख के इस तरह स्क्रॉल कर देना है थोड़ा सा, तो आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ से आपकी कटौती हो जाएगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों को इसकी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी।